भाई इसका थोड़ा कलर शुरू हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा है जैसे अमरूद का होता है। गाइस वेलकम बैक अगेन। और गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो हम मार्केट से फ्रूट खरीदते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे फ्रूट, उनको हम कैसे तैयार करें। ज़्यादातर ये तरीके जो है अपनाते हैं कि गलत तरीके से पौधे तैयार करते हैं, तो उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते और पौधे भी सही से तैयार नहीं होते। तो जैसे कि गाइस हम सबके कोई ना कोई फेवरेट फ्रूट हमेशा होता ही है, जैसे मेरा है ये मौसमी। और मेरा है ये सेब। तो आपको पता है इस सेब को हम कैसे तैयार करें, इसके पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। मोस्टली जैसे मैंने देखा भी है, इसको कलम या बीज से ही तैयार किया जा सकता है, और मैं कोशिश भी करूँगा कि इसको इस तरीके से तैयार करूँ, बीज से तैयार करूँ। सो गाइस जैसा कि अभी बलविंदर ने बताया, ये इसको बीज से तैयार करेगा, क्या पौधे तैयार हो जाएंगे। तो बहुत से अपडेट लोगों ने बनाए हैं, बहुत सी वीडियो शेयर की है कि हमने एक मार्केट से सेब लिया, बहुत अच्छा सेब, रेड कोई भी वैरायटी हो सकती है वो, तो उसका बीज निकाला, उसको ग्रो किया, जी हाँ पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन पौधे तैयार होने के बाद 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 15 साल तक आपको उसको देखना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, फिर भी उसमें कोई फ्रूट नहीं लगेगा, क्योंकि सेब को कभी बीज से तैयार नहीं किया जा सकता। आमतौर पर आपने देखा है कि सेब शिमला साइड, कोटखाई, कुल्लू मनाली या फिर कश्मीर साइड का एक प्लांट है, वहाँ पे ही पौधे तैयार होते हैं। तो इसको तैयार करने का एक एक्चुअल जो तरीका है वो है, एक जंगली सेब होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेब लगते हैं, बहुत ही खट्टे सेब होते हैं, आमतौर पर उनको पार्टी भी कहते हैं। तो उसकी शील्डिंग तैयार की जाती है, पौधे तैयार किए जाएंगे, जंगली पौधे, उसके ऊपर आपको सेब की ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। अलग अलग वैरायटी होती है सेबों की, आप कोई भी वैरायटी की ग्राफ्टिंग कर सकते हो और ऐसे आप पौधे तैयार कर सकते हो। लेकिन जैसे ये सेब है, ये है ग्रीन एप्पल, हमारे यहाँ पे प्लेन में, जैसे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल का डाउन एरिया हो, प्लेन इलाका, या फिर दिल्ली, या मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्म जगह है, वहाँ पे सेब जो है ग्रो नहीं होगा। यहाँ पे लगने वाली कुछ दो ही वैरायटी है, एक अन्ना है, एक हरमन 99 है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हो। अदरवाइज जैसे ये पौधे हैं, आपने एक ग्राफ्टेड पौधा भी खरीद लिया, यहाँ पे आपने लगा दिया, पौधा शायद आपका चल पड़ेगा, लेकिन उसमें कभी भी फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो भाई तुम इस चीज़ को ट्राई मत करना। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर देखी हैं, लोग जो अलग अलग तरीके से फ्रूट उगाने की बताते हैं कि हमने ये पौधा ऐसे तैयार किया, ऐसे तैयार किया। तो बहुत सारे वीडियो जो हैं वो अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो जो है ऐसे ही हैं जो लोगों को मिसगाइड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है। और गाइज आपको, अगर हम अभी सेब की बात कर रहे हैं, तो सेब के पौधे अगर आपको चाहिए, नॉर्मली जनवरी के दौरान आपको सेब के पौधे खरीदने हैं। उस दौरान जैसे सेब है, नाशपाती है और अनार होते हैं, इनमें इनके पत्ते झड़ जाते हैं, एक भी पत्ता पौधे पर नहीं होगा, और लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सूखे हुए पेड़ है। वो सूखे हुए नहीं होते, वो एक्चुअली एक टाइम होता है जनवरी का, आपको पौधे लेकर आने हैं, वो बिना मिट्टी के होंगे, कोई पॉली बैग में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको पौधा लाना है घर में, उसको मिट्टी में लगाना है, पानी वगैरह दे दीजिए अच्छे से, मार्च के बाद उनमें स्प्राउटिंग होगी, नए पत्ते आएंगे। तो ऐसे आप पौधा तैयार कर सकते हो। लेकिन हाइब्रिड कुछ जो सेब आप मार्केट में देखते हो, रेड एप्पल हो या गोल्डन हो, कोई भी वैरायटी हो, उनको आप अपने एरिया में लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा हमारा फ्रूट है गाइस इस वीडियो का, वो है नाशपाती। अब नाशपाती में बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जिनको आप लगा सकते हो, हमने भी लगाई है, जैसे पत्थरनाक है, और उसको बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। नाशपाती में अलग अलग वैरायटी है और उनको लगाने के अलग अलग तरीके हैं। स्पेशली आप नाशपाती को कटिंग से लगा सकते हो, जैसे पत्थरनाक है, हमने उसको कटिंग से लगाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। एयर लेयरिंग से पौधे तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा एक पौधा होता है जंगली पौधा, वो है कैंथ। आपको कैंथ के पौधे तैयार करने हैं, उसके ऊपर आप नाशपाती की कोई भी वैरायटी लगा दो, आपके नए पौधे बन जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ठंडी जगह के पौधे हैं, मतलब जैसे शिमला हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पे जो नाशपाती लगती है हाइब्रिड, अलग अलग वैरायटी नाशपाती की, वो वहीं लगेगी, यहाँ आम हमारे गर्म इलाकों में क्योंकि दोस्तों हर एक फ्रूट का अपना एक क्लाइमेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस फ्रूट की खेती की जा सकती है। अब हम चाहें कि यहाँ पे ए ग्रेड का हम सेब उगाना चाहें तो वो कभी नहीं हो सकता है, वो टाइम वेस्टिंग है और आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। जैसा क्लाइमेट है वैसा ही आपको पौधे की जो है वो ब्रीड यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ताकि आपको सही रिजल्ट उसका मिल सके। नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करें पपीते की, तो पपीते को कैसे लगाएं। देखिए पपीते को तो ग्राफ्टिंग भी नहीं करते, पपीते के पौधे को अगर आपको लगाना है, आप उसको बीज से लगा सकते हो। और अब देखिए हमने मार्केट से एक पपीता लिया, एक अच्छा खासा बड़ा पपीता काटा, उसका बीज लगाया, ग्रो हो जाएगा, पौधे भी तैयार हो जाएंगे, उनमें फ्रूट भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो हम मार्केट से पपीता ला के बीज लगा के उनको ग्रो करते हैं, उनमें बीमारियों का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। एज़ कम्पेयर कुछ हाइब्रिड बीज आते हैं, एक ही बीज की कीमत 8 रुपये से 10 रुपये तक की होती है। तो जब हम उनको लगाते हैं तो उनमें बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा कम रहता है, छोटे पौधे में अच्छी फ्रूटिंग होती है,
तो अगर आप मान के चलिए अब अपना बगीचा लगाना चाहते हो या घर में 1-2 पौधे लगाना चाहते हो, तो स्पेशली आप कोशिश ये करें कि नर्सरी में विज़िट करें, स्पेशली बरसात के दौरान। वहाँ पे आपको अच्छे पौधे परचेज़ करने हैं पपीते के, और उनको आप लगा दीजिए। पपीते के पौधे में जड़ों में ज़्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे बरसात में पानी रुक रहा है तो ऐसे में पौधा ख़राब हो जाएगा, बहुत कम पानी मिल रहा है तब भी पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। और इसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम सब जानते हैं, एक ही फ्रूट की कीमत लगभग 100 रुपये पड़ती है। तो ड्रैगन फ्रूट को कैसे तैयार करें? अब देखिए, ड्रैगन फ्रूट को हम ज़्यादातर देखोगे, आपने देखा होगा कि बीज से तैयार करते हैं। तो आप बीज से ड्रैगन फ्रूट को तैयार कर सकते हो, लेकिन कम से कम 8 से 10 साल का टाइम लगेगा उन्हें फ्रूटिंग लगने में। तो ये तरीका जो है बिल्कुल सही नहीं होगा। ड्रैगन फ्रूट को अगर आप तैयार करना चाहते हो तो एक ऐसा पौधा आपको लेना है जहाँ पे फ्रूटिंग हो रही हो, उसकी आपको कटिंग लगानी है। कटिंग आप गर्मियों के दौरान कभी भी लगा दीजिए, और उसमें जो है लगभग 2 साल में फ्रूटिंग आपको मिल जाएगी। तो ड्रैगन फ्रूट को गाइस तैयार करना काफ़ी आसान है, ये गर्म इलाकों में लगाया जाता है, ईजिली हो जाएगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो भाई आपने ड्रैगन फ्रूट खाया होगा कभी? हाँ वाकई ड्रैगन फ्रूट जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और और खाने में हेल्थी भी मज़ेदार काफ़ी होता अच्छा, है, और हेल्थी उसमें भी होगा। आपको मल्टी विटामिन्स मिल जाएंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर हम सेहत की बात करें तो गाइस आंवला एक बहुत ही ज़्यादा गुणकारी जो है एक फ्रूट है आंवला। इसको कच्चा तो खाया नहीं जा सकता, आपने देखा होगा कि इसका टेस्ट कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा खट्टे होते हैं ये। अगर मैं बात करूँ एक नींबू की, तो उसमें विटामिन सी की मात्रा लगभग 50 mg है। लेकिन अगर हम बात करें एक आंवला की, तो उसमें विटामिन सी की मात्रा लगभग 650 mg है। तो आप देख सकते हो कि रिचेस्ट आंवला प्लांट है ये हाँ, विटामिन सी का। कि इसमें कितनी विटामिन, इसमें विटामिन ही नहीं, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बालों के लिए, आँखों के लिए। तो आंवले को कोशिश करें कि आप अपने लाइफ में ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली अगर आप उसको कच्चा खा सकते हो तो सबसे ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ अचार या चटनी वगैरह में तो उसको हमेशा आप यूज़ करें। तो अब ग्रो करने की बात करें, तो देखिए आंवले के जो बीज होते हैं, देसी आंवले होते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे, उनकी सीडलिंग तैयार की जाती है। उसके ऊपर आंवले की बहुत सारी बड़ी-बड़ी वैरायटी है, काफ़ी बड़े साइज़ के आंवले लगते हैं, उनकी ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग का जो सीज़न होता है नॉर्मली सर्दियों का और बरसात का होता है, तो ग्राफ्टिंग करके आप पौधे तैयार कर सकते हो। लगभग 4 साल के बाद फिर उसमें अच्छी फ्रूटिंग हो जाएगी। तो आंवले को अगर आप सोचोगे कि हम बीज से लगा देंगे, बीज से वो ग्रो हो जाएगा, लेकिन उसमें फ्रूटिंग लगने में टाइम लगेगा और बिल्कुल छोटे-छोटे आंवले लगेंगे। तो कम बीज भी होंगे वो हाँ, क्वांटिटी। तो बीज से तैयार करने के बाद आपको उस पे ग्राफ्टिंग करनी है, ऐसे आपका पौधा तैयार हो जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप नर्सरी में ही विज़िट करें, आंवले का एक ग्राफ्टेड पौधा परचेज़ करें और उसी को लगाएँ। तो गाइज़ ये एक सबसे अच्छा तरीका है। तो बहुत से लोग बीज से पौधे तैयार करते हैं, तो बीज से अगर आप कोई पौधा तैयार करना चाहते हो तो मैं आपको एक ही सजेशन दूँगा कि आपको अमरूद तैयार करना है। अमरूद जैसे हम मार्केट से कोई आपने लिया, अमरूद में बहुत सी वैरायटी होती है, जैसे 1 केजी है, 1-1 किलो का अमरूद होता है। आपने उसको काटा, उसका बीज निकाला, ग्रो कर दिया, पौधा तैयार हो जाएगा। 5 साल या 6 साल के बाद उसमें फ्रूटिंग होगी। लेकिन गाइज़ वो 1 केजी फ्रूट नहीं लगेगा आपके पौधे पे, वैरायटी चेंज हो जाएगी। खाने में अमरूद अच्छे होंगे, मीठे होंगे, साइज़ भी ठीक होगा, लेकिन वैरायटी ज़रूर चेंज होगी। तो अमरूद को आप बीज से तैयार कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो वैरायटी जो है आप नहीं पा सकते। हाँ, अगर आपने देसी अमरूद को बीज से लगाया है तो वैसी ही वैरायटी बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा गाइज़ अगर हम नेक्स्ट चीज़ों की बात करें, जैसे किन्नू है, मौसम्मी है, संतरा है। किन्नू, मौसम्मी, संतरे चीज़ें होती है। अब देखो, मैंने कुछ लोगों का देखा है, उन्होंने मौसम्मी को काटा, खाया, उसका बीज गिरा दिया। अब 6-6, 7-7 साल के पौधे हो चुके हैं, बोलते हैं इसमें फ्रूट नहीं आता। गाइज़ मौसम्मी को ऐसे हम तैयार नहीं कर सकते। मौसम्मी को तैयार करने के लिए रफ़ लेमन होता है, कि खट्टी बोलते हैं, उसके जंगली पौधे होते हैं, वो तैयार करने पड़ेंगे। वो एक सीडलिंग प्लांट है, रूट स्टॉक होते हैं वो, उसका रूट सिस्टम काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो उसी के ऊपर आपको ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ग्राफ्टिंग संतरे की कर सकते हैं, मौसम्मी की या फिर किन्नू की, तो आपके तब पौधे तैयार होंगे। अब ग्राफ्टिंग के बाद 4 साल का टाइम लगेगा, आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। 4 साल के बाद उसमें जो है फ्रूटिंग ईजिली हो जाएगी। लेकिन एक फ्रूट है चकोतरा, पोमेलो, काफ़ी बड़े साइज़ के फ्रूट होते हैं वो, उसको आप बीज से तैयार कर सकते हो, उस पे ए लेयरिंग करके भी पौधे तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नींबू की, कागजी बारहमासी नींबू, उसको आप बीज से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4-5 साल के बाद फ्रूटिंग हो जाएगी और उसको ए लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, इसी फैमिली का पौधा है गलगल। गलगल को आप बीज से तैयार कर सकते हो, 6-7 साल का टाइम लगेगा, उसमें फ्रूटिंग हो जाएगी। ये जो पौधे हैं, इसको ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस नेक्स्ट फ्रूट की अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा महंगा फ्रूट होता है, वो है बादाम। अब बादाम को कैसे तैयार करें, इसके बारे में भी बहुत सी फेक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और आप अगर उस चीज़ को ट्राई करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और निराशा ही हाथ लगेगी। कभी भी गाइस बादाम को जो है, आपने मार्केट से बादाम लिए, उसको ग्रो किया, अंकुरण हो जाएगा, पौधे भी शायद तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। ये भी ग्राफ्टेड पौधे होते हैं।
तो ज़्यादातर अब देखिए ऐसे पौधे होते हैं जिसका रूट स्टॉक सही से ग्रो करे। जैसे आपने देखा होगा कि आड़ू के पौधे अगर हम खा के फेंक देते हैं गुठली, तो आड़ू के पौधे तैयार हो जाएंगे। उसी के ऊपर गाइस आड़ू की हम कोई स्पेशल वैरायटी की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर हम बादाम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो ऐसे पौधे तैयार हो जाएंगे। बादाम को सीधा बीज से हम नहीं लगा सकते। अब फिर वही बात आती है, जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे भी बादाम सही से ग्रो नहीं करेगा, तो हम बादाम को एज नहीं लगा सकते। अब देखा गया है कि कुछ वैरायटी मार्केट में ऐसी भी है, नर्सरीज में आपको मिल जाएगी, कि वो बोलते हैं कि गर्म इलाके में ही लग जाएगा, और लग भी जाते हैं बादाम। लेकिन उन पौधों में बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है, उनमें गोंद वगैरह निकल जाता है, और उनका लाइफ जो है पौधों की ज़्यादा नहीं रहती। तो उसकी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और हमारे यहाँ पे जो है आप एक और जो है अंगूर की जो खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, तो उसमें भी हम लोग कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि कोशिश करते हैं लोग कि हम लोग बीज से अंगूर का बीज निकाल के, आजकल मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं कि अंगूर को जो है वो केले के अंदर लगा रहे हैं, या फिर ये टोटली फेक हाँ, वीडियोस होते हैं। वो बिल्कुल फेक वीडियो है, ऐसी वीडियोस पे भरोसा ना करें। तो ये जो अंगूर की वेल होती है, ये भी स्पेशली जो है कटिंग से ही लगाई जा कटिंग से, सकती है, और और अनार भी। उसके ही बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सेम एज इट इज अनार का भी ऐसे ही है। अनार का बीज आप तैयार भी कर लेंगे तो भी आपको वो फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट होगा आपका। इसको भी कटिंग से ही लगाया जाता है। अनार और अंगूर ये दोनों एक ही टाइम पे, एक ही तरीके से, एक ही केयर के साथ ग्रो किए जाते हैं। आमतौर पर जनवरी के दौरान आपको अगर अंगूर की कहीं बेल आपको मिल रही है, वहाँ से आपको 6-6 या 7-7 इंच की कटिंग लेनी है अंगूर की, और जो उसके नोड एरिया होते हैं, लगभग 2 नोड एरिया मिट्टी में दबा के आपको उनको लगाना है, सीधी कलम लगानी है। तो आपके पौधे मार्च तक जो है उनमें स्प्राउटिंग होगी, तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही अनार की वैरायटी ले लीजिए आप। अनार को आप सिंपली कटिंग से तैयार कर सकते हो, ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पौधे इजीली तैयार हो जाएंगे। जनवरी के दौरान आपको अनार की कटिंग लगानी है, मार्च तक उनमें स्प्राउटिंग जो है इजीली हो जाएगी। आप बेड बना के जो है अनार की कटिंग लगा सकते हो, पॉली बैग में भी लगा सकते हो। और अनार और अंगूर को मैंने देखा है कि लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और गाइस एक जो फ्रूट ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है आम। आम की आप मार्केट में देखो कितनी वैरायटी है। अब हम क्या करते हैं, हमने कोई स्पेशल आम खा लिया, हम सोचते हैं कि इसको हम गुठली से लगाएं। गाइस ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक गलत तरीका होगा। तो गाइस आम को भी ग्राफ्टिंग से तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा बरसात के दौरान छोटे छोटे जो है सीडलिंग प्लांट तैयार हो जाते हैं आम के, तो उनको लगभग 1 साल तक उनकी केयर की जाती है। जब पेंसिल साइज़ उनका हो जाए, उनके जो ब्रांच है उनका, तो बरसात के दौरान आप अपनी मर्जी से कोई भी वैरायटी आम की जो है उस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हो, ऐसे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो गाइस आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्पेशली कोशिश ये करें कि अच्छी वैरायटी के पौधे नर्सरी से परचेज़ करें। अब वहाँ पे 2-2, 3-3 साल के पौधे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, 50 या 100 रुपये का पौधा। आप उनको लगाइए, 2-3 साल की केयर करनी पड़ेगी, उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उसको बीज से लगाओगे, 2 साल उसकी केयर करोगे, फिर उस पर ग्राफ्टिंग करोगे, ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी या नहीं होगी वो भी डिपेंड करता है। फिर 2 या 4 साल उसकी केयर करोगे, तो ऐसे आपको 8-10 साल लग जाएंगे, तब जाके आपका पौधा तैयार होगा। तो अच्छा यही है कि नर्सरी में विजिट करें, अच्छी वैरायटी लें और उसको आप ग्रो करें। आम का पौधा भी ग्राफ्टेड ही लगाएं। गाइस वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स है जिनको आप जो है इजीली लगा सकते हो। किनको लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए, क्या सही तरीका है। तो अगर आप किसी अलग फ्रूट के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लेकिन एक फ्रूट का मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, वो है कीवी। कीवी भी बहुत ज़्यादा महंगा फ्रूट है, काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे ड्रैगन फ्रूट है वैसे ही कीवी है, और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा बहुत रहती है। ज़्यादा और इसको तैयार करने का भी जो प्रोसेस है वो हम आपके साथ अभी शेयर कर देंगे। गाइस कीवी के पौधे भी ग्राफ्टेड ही लगाए जाते हैं, लेकिन उसको कम से कम 35 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे ग्रो नहीं होगा। हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर वो लगभग 47 डिग्री तक चला जाता है, तो हम कीवी को लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो शिमला का क्लाइमेट जैसे कुल्लू मनाली वगैरह, वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे कीवी के काफ़ी बड़े बड़े बागान है और कीवी को वहीं पे लगाया जा सकता है। अब कीवी को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कीवी को काटा, उसका बीज लगा दिया, पौधे तैयार हो गए। गाइस ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपके पौधे तैयार भी हो गए तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, उसमें कोई फ्रूटिंग नहीं होगी। और जैसे ही टेम्परेचर 35 से ऊपर जाएगा, धीरे धीरे आपके पौधे भी सूख जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम रहती है बहुत से प्लांट में। तो गाइज़ आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मेरे दोस्त ने अभी कहा कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े या किसी और फ्रूट के ऊपर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें बताइएगा ज़रूर। और इसी तरीके शेयर जरूर करें जी, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।